हे गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी 2022 से अब जो सीयूईटी के थ्रू डीयू में एडमिशन होगा वो पूरा का पूरा प्रोसेस चेंज हो चुका है। अब आपको एक नया स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा इस साल से एंड आने वाले साल में भी जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं 2023, 24, 25, अब आपको ये कुछ नए स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे डीयू में एडमिशन लेने के लिए, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अभी मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा कि कैसे आपका इस साल सीयूईटी एग्जाम देने के बाद डीयू में एडमिशन होगा, फॉर्म फिलिंग से लेके कॉलेज में काउंसलिंग तक एक एक चीज, आपको कॉलेज में सीट कैसे मिलेगी, एवरीथिंग मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। कौन सा वेबसाइट है, क्या है, नहीं है, सारी चीज। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, पूरा प्रोसेस चेंज हो चुका है, नया प्रोसेस है। आज से 10-15 साल पहले तक जो चल रहा था वो खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल नया सिस्टम आपको अब देखने को मिलेगा। तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारे भाई का चैनल है अनटोल्ड मैक, नाम याद रखना, बस वही काफी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा प्यार साथ है तो सब कर लेंगे, ठीक है। देखो भैया, बात ऐसी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस साल एक नया पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है CSAS, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जहां पे उस पोर्टल के थ्रू आपको सीट मिलेगा। मतलब अब जो आप ये सीयूईटी एग्जाम दे रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, उस एग्जाम को देने के बाद उस एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको उस वेबसाइट पे जाके सारा चीज करना है, जिसके बाद उसी वेबसाइट के थ्रू आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेज मिलेगी जो कि आपका ड्रीम कॉलेज होगा। ओके, कैसे, कितने स्टेप्स है जिसको फॉलो करके आपको प्रॉपर एडमिशन मिलेगी? तो टोटल 3-4 सिंपल स्टेप है जो आपको फॉलो करना है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए समझ लो क्योंकि पहली बार हो रहा है ये चीज। ओके, तो देखो, सबसे पहला जो स्टेप है वो मैं आपको बताता हूं क्या करना है। आपको जाना है CSAS पोर्टल पे। ओके, आज से पहले हम जाते थे du.ac.in के पोर्टल में एंड वहां पे लॉगिन करके अकाउंट बनाते थे, लेकिन इस साल से हम एक नए पोर्टल पे जाएंगे। जब हम सबसे पहले नए पोर्टल पे जाएंगे तो वहां नए पोर्टल पे जाके हम लॉगिन करेंगे एंड नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। ओके, एंड वहां पे सबसे पहले हम एक नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। क्या एप्लीकेशन फॉर्म? आपने जो सीयूईटी एग्जाम के दौरान एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था वो डिफरेंट था भैया, और अभी जो फिल करोगे वो डिफरेंट होगा। इसके लिए आपको अलग से फी पे करना पड़ेगा। तो ये मत सोचो तुम्हारा कट गया, तुम्हें फिर पैसा देना पड़ रहा है। क्या कर सकते हो, पैसा तो निकलवाएगी सरकार तुम्हारे जेब से, है ना। तो थोड़े बहुत तुम्हें यहां भी पैसे पे करने पड़ेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब वापस नहीं होगा। अगर तुम्हारा एडमिशन नहीं होता है या हो कुछ भी गड़बड़िया है, पैसा वापस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप फी पे करोगे एंड आपको यहां पे जो फी है, अगर आप ECA कोटा से हो या फिर अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हो तो आपको एक्स्ट्रा थोड़ा और फी पे करना पड़ सकता है एप्लीकेशन फॉर्म में। ओके, और एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फी पे करोगे तो उससे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी पड़ेगी, जैसा कि अभी डीयू ने नोटिस निकाला था रिसेंटली, जहां पे आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स बताई गई थी। मैंने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वाले वीडियो में बताया, आप जाके देख लो, जहां पे आपको क्लास 12th की सर्टिफिकेट, क्लास 10th की सर्टिफिकेट, उसके बाद सीयूईटी के मार्क्स, उसके बाद आपकी सारी चीजें, जो भी डिटेल आपकी जरूरत होती है, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है तो सारे सर्टिफिकेट में आपका नाम सेम होना चाहिए, नाम में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, सबका मैच करना चाहिए एंड डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग, सारा चीज कनेक्ट होना चाहिए एंड आपको ये सारी पर्सनल डिटेल फिल करनी है सबसे पहले स्टेप में। अब ये जैसे ही आप सारी चीजें फिल करोगे एंड आगे बढ़ोगे तो ये हो गया आपका पहला फेज कंप्लीट। अब आपको दूसरे फेज में जाना है। दूसरा फेज जो कहता है कि आपको अपना कॉलेज एंड कोर्स का प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां पे ये मत सोचो कि अरे ठीक है कॉलेज प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लेंगे, उसमें क्या है, 4 कॉलेज डाल देंगे, 4 कोर्स डाल देंगे, हो गया बात खत्म। ऐसा नहीं होता है बाबू। आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने प्रायोरिटी वाइज। प्रायोरिटी मतलब जिस कोर्स, जिस कॉलेज को आप ऊपर रखोगे, प्रायोरिटी लिस्ट में सिलेक्ट करोगे सबसे ऊपर, उसको आपको पहले अलॉट किया जाएगा। मान लो कि अगर आपने SRCC में BCom सिलेक्ट करा है एंड दूसरे हिंदू कॉलेज में आपने BA सिलेक्ट करा है और आपको मन हिंदू में लेना है एडमिशन, लेकिन आपने पहले SRCC सिलेक्ट कर दिया, और इन केस अगर आपके SRCC में निकल गया तो आपको पहले SRCC ही मिल जाएगा। आप कितना भी रगड़ लो, कितना भी कर लो, आपको हिंदू नहीं मिलेगा क्योंकि SRCC को अपने प्रायोरिटी में रखा है। इसीलिए अपना प्रायोरिटी आपको अच्छे से भरना है, कॉलेज का, कोर्स का। ओके, ये जब आप फिल करोगे तो उसके बाद आपकी सीयूईटी की मार्क्स तब तक आ जाती है, तो आपको सीयूईटी की मार्क्स भी अपलोड करनी है, चाहे वो परसेंटेज वाइज हो या फिर आपकी स्कोर वाइज हो, किसी भी वाइज हो, जो भी मार्क्स आया है फलाना, आप उसको सबमिट कर दोगे उधर ही, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट। ओके, अब थर्ड स्टेप में आगे बढ़ने से पहले अगेन एक और रिक्वेस्ट, ज्यादा देर नहीं हुई, अभी भी लाइक दबा सकते हो अगर नहीं दबाया, और अगर दबा दिया तो मत करना, दोबारा डिसलाइक हो जाएगा। ओके, और अब मैं तुम्हारे लिए छोटे छोटे वीडियोस भी डालना शुरू कर रहा हूं ताकि तुम 1-1 मिनट के अंदर सारे कंटेंट चुरा ले जाओ, मतलब घर ले जाओ, नॉलेजेबल है ना, तो उसे भी सपोर्ट करना, ठीक है। आगे जो थर्ड नंबर जो स्टेप है कि यहां पे आपकी मेरिट लिस्ट एक डिक्लेयर होगी। देखो, आपने सारा चीज फिल कर दिया, अब आपका आएगा एक मेरिट लिस्ट। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे भैया इस साल तो मेरिट लिस्ट नहीं आने वाली थी। हाँ, मेरिट लिस्ट
पिछले साल की तरह नहीं आएगी जहां पे 99 100% तक कट ऑफ जाता था, वो केस नहीं होगा। यहां पे एक मेरिट लिस्ट आएगी जहां पे आपका नाम होगा। अगर पहला मेरिट लिस्ट आया, अगर उस पहले मेरिट लिस्ट पे आपका नाम आता है, आपका नाम, आपका कोर्स, आपका कॉलेज जो भी आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट करा है, तो आप एलिजिबल होगे उधर एडमिशन लेने के लिए। अगर पहला मेरिट लिस्ट आया, उसमें आपका कोई नाम नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो आपको वेट करना पड़ेगा दूसरे लिस्ट के लिए, फिर तीसरा लिस्ट आएगा, फिर चौथा लिस्ट आएगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि आपका पहले लिस्ट में नाम आ गया है, वो कॉलेज में आपका सब कुछ मैच कर रहा है कॉलेज के अकॉर्डिंग, कॉलेज आपका नाम दे दी है जो आपने कॉलेज में फिल करा था, तो इसका मतलब आपका उस कॉलेज में एलिजिबिलिटी है एडमिशन लेने के लिए। ओके, तो आपको फटाफट से आपको गिवन डेट दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम के अंदर उस कॉलेज में फटाफट से एडमिशन ले लो। हो सकता है 3 दिन का तुम्हें समय दिया जाए, 3 दिन के अंदर एनी हाउ तुम्हें फी पे करना ही पड़ेगा, सारा चीज सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा 3 दिन के अंदर, उससे लेट नहीं होना चाहिए। अगर 3 दिन टाइम देता है, अगर आप टाइमलाइन से एक्सीड कर जाओगे तो आपका एडमिशन फिर उस मेरिट लिस्ट में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि आपका अगर मैच करता है नाम, तो फटाफट से जो भी टाइम देगा उस टाइम ड्यूरेशन में आपको सारी चीजें भरनी है। उसके बाद क्या होगा कि आपके कॉलेज जो है सारी चीजें वेरीफाई करेगी, सारा चीज आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली वहीं पे वेरीफाई हो जाएगा, इंटरनेट पे ही, फोन पे सारा चीजें सब फोन पे हो जाएगा, कहीं कहीं उठ के जरूरत नहीं है जाने की। ठीक है, बस उसके बाद आपकी एडमिशन कंफर्म कर दी जाएगी कॉलेज के द्वारा, एंड उसके बाद आपका सक्सेसफुली उस पर्टिकुलर कॉलेज में प्रोविजनली एडमिशन हो जाएगा। प्रोविजनली, भैया ये प्रोविजनली क्या बोलती है? हाँ जी, प्रोविजनली, परमानेंटली नहीं। परमानेंटली आपका एडमिशन तब होगा जब आप उस पर्टिकुलर कॉलेज के कैंपस में जाओगे फिजिकली ऑफलाइन, एंड तब जाके वहां पर अपनी डॉक्यूमेंट दिखाओगे, तो उसके बाद आपकी परमानेंट वहां पे एडमिशन होगी। ओके, अब यहां पे एक और बात आती है कि इन केस अगर आपको एडमिशन कैंसिल कराना हो एडमिशन लेने के बाद, तो क्या वो पॉसिबल है? जरूर पॉसिबल है। आप उसी पोर्टल पे जाके अपना एडमिशन कैंसिल भी करा सकते हो, एंड दूसरे कट ऑफ का वेट कर सकते हो, दूसरे मेरिट लिस्ट का, जहां पे आपका मतलब दूसरा कॉलेज ही आया तो आप वहां एडमिशन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये सारी चीजें ध्यान रखना, एंड इस तरीके से आपका कॉलेजेस में एडमिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एंड सिर्फ डीयू ही नहीं, इस तरीके से आपके डिफरेंट और भी जो भी यूनिवर्सिटी है बड़े बड़े, उनके भी एडमिशन होंगे, उनके भी फॉर्म आपको फिल करने पड़ेंगे। बट डरो मत, तुम्हारा भैया है, तुम्हारे भैया तुम्हें सब बता देगा, एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस आएगी, जो भी चीजें आएगी, सब बैठ के आराम से एक्सप्लोर करेंगे, क्रैक करेंगे। डोंट वरी, बस चैनल पे बने रहो। चैनल पे नए हो तो तुम्हें पता है क्या करना है, पुराने हो तो भी तुम्हें पता है क्या करना है। जल्दी से इस चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर तक लेके चलो, फिर मजा आ जाएगा। सिल्वर प्ले बटन तो चाहिए तुम्हारे भैया को, ये तुम ही दिला सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू गाइस, मिलते हैं और अगली वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।